जो बंदा होस्ट बन के बैठा है, ये मोहल्ले का, हमारे मोहल्ले का नहीं है, ये आउटसाइडर है। ये हो क्या रहा है मोहल्ले में? मैंने कहा मैं चक्कर तो लगाऊं, तो फिर मैं आता हूँ इस मोहल्ले में और इस फिर मोहल्ले का हिस्सा बनता हूँ। ये तो जीत में आता है। और आपने एक एक लड़की बैठाई है मोहल्ले की उसके अंदर। अबे इसकी लॉजिक में क्यों पड़ रहा है यार? अगर गॉसिप करने से आपकी रूह को सुकून मिल रहा है तो उसमें गलती क्या है? किसी और की रूह को सुकून नहीं मिल रहा होता ना बहन। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। यार अभी कुछ खेल लें? बुलाओ 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 बुलाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर शहजाद और आज मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने लेकर आया हूं अबाउट अ न्यू ड्रामा सीरियल जिसका नाम है मोहल्ला। And this drama serial Mohalla is coming out very soon only on Express Entertainment. मोहल्ला जैसी मैं नाम ले रहा हूँ ड्रामा सीरियल का, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में ये आएगा कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत बड़ी कास्ट होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, कास्ट है। लेकिन उसमें से जो लीडिंग कास्ट है वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनके साथ हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरी इस वक्त ये टैलेंटेड कास्ट यहाँ पे मौजूद है एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा। तो मैं अब पर्दा हटाता हूँ और हमारी कास्ट से आपको मिलाता हूँ। इनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, लेकिन इस ड्रामे में आपने देखना है। और इस शो का बेस्ट पार्ट मैं आपको बताते चलूँ कि इस प्रोग्राम से, इस शो से आपको वो बातें पता चलेंगी जो आपको ड्रामे से पता नहीं चलेंगी। सबसे पहले मेरे साथ हैं शहजाद शेख। कैसे हैं आप? खैरियत से? मेहर बानो, अली जी, सेरा असगर, महा हसन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं। आप कैसी हैं? ठीक है। मोहल्ला की हम बात करते हैं शहजाद जी। जैसी जब आपको स्क्रिप्ट की ऑफर हुई तो अब तक जो है वो वैसा ही हुआ सारा कुछ, शूट, कैरेक्टर, हर चीज जैसा आपने सोचा था? वेल आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और फिर ग्राउंड फ्लोर की रियलिटी डिफरेंट होती है। मैं लास्ट ईयर आया था रमजान शो पे एक्सप्रेस पे, तो यहाँ आगे कहीं सेट लगा हुआ था और मैं इसको देख के बहुत एक्साइट हुआ था कि यार हमारे कराची में इतनी बड़ी फिल्म सिटी खुली है और इतना बड़ा सेट लगा है। और जब मुझे काशान ने बताया कि यार हम इस सेट को यूटिलाइज करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर, जैसे मूवीज़ में एबनी स्टूडियोज़ में इधर उधर सेट्स लगते थे, उधर बचपन में मैंने जाके देखी हुई है, लेकिन मैंने कभी सेट पे काम नहीं किया। तो दिस वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी कि मैं सेट पे काम करूँ एंड व्हिच आई डिड। एंड बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस वक्त मोहल्ला के सेट पर ही हैं, जहाँ पर इतना खूबसूरत सेट लगा हुआ है। आप लाइट देख सकते हैं। हमने यहाँ पे दिन रात शूट की है और बहुत मेहनत की है। शादियां शूट की है, मेहंदी शूट की है, भाई डांस परफॉर्मेंसेज हुई। डांस परफॉर्मेंस से याद आया, मेहरबानो कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कि आपने जो कैरेक्टर का सोचा था और कैसा अब तक का सफर इस ड्रामे को लेकर, पूरी टीम को लेकर, तो कैसा रहा अब तक की जर्नी? मेरा भी पहली बार ही है इस तरह के सेट पे काम करना इन अ स्टूडियो एज अपोज टू वर्किंग इन हाउसेज और इंडोर सेट्स। तो यहाँ पे अब जब हम आए और हमने यहाँ पे शूट करना शुरू किया तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि ये असली में मोहल्ला है और हम एक्चुअली अपने कैरेक्टर्स हैं। बिल्कुल। हमारे को एक्टर्स के साथ भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन बन गई थी मेरी कि लग रहा है कि हम सारे यहीं पे रहते हैं। तो ये छतों से झांक के और खिड़कियों से झांक के कैसा लगा आपको? ये तो बड़ी रियल फीलिंग। हाँ नहीं, मैं मेरी अम्मी के मैके में जब मैं जाती थी जेलम में, तो वहाँ पे मैंने इस तरह की फीलिंग महसूस की हुई है कि ऊपर से झरोकों से झांकना और उस तरह से इट्स रियली फन। तो झेलम की आप बात कर रही हैं, तो मोहल्ला की जब बात आती है तो आपको वो वाला मोहल्ला याद आता है? बिल्कुल, मुझे वही वाला मोहल्ला याद आता है। मुझे एक्चुअली बहुत, मैंने एक अजीब सी चीज़ की थी उधर एक बार। एक हम लोग ना वहाँ पे यही जो टेरेसेस होते हैं उसके ऊपर से हम लोग ना छल्ली होती है सिट्टा खा के फेंका करते थे लोगों पे। तो एक बार मुझे याद है मैंने एक गंजे आदमी पे के सर पे वो फेंक दिया था। तो आई थिंक दैट्स माई मोस्ट विविड मेमोरी ऑफ। नहीं, मेहरबानों के साथ काम करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वाकई गंजे पे किया होगा, उन्होंने फेंका होगा। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। सही है, तो एक बस एडिशन ये इसी जो है वो क्वेश्चन में, तो ये मोहल्ला जब भी आता है तो उसमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोहल्ले की याद दिलाती है? नहीं, इन जनरल मुझे लगता है कि मोहल्ले की सबसे अच्छी चीज़, मैं पहले अपार्टमेंट्स में रहता था तो मुझे वो चीज़ याद आती है। एक बहुत शुक्रिया, चाय भी आ गई हमारी। जो यकजहती होती है ना, हर कोई हर किसी को जानता है।
तो आपको पता है कि आपके घर में टमाटर खत्म हो गया, प्याज खत्म हो गया, दही खड़ हो गया, या सामने ट्यूशन वाली आंटी हैं या सामने क्रिकेट वाले भाई हैं, तो वो एक चीज़ बहुत होती है अच्छी कि अगर लाइट चली जाए तो सब पार्क में आके बैठ जाएंगे, क्रिकेट होना शुरू हो जाएगा। तो वो एक अच्छी बात है कि आप कन्फाइंड नहीं रहते अपने घर के अंदर, आप मोहल्ले में हर कोई हर किसी को जानता है। शहजाद, मैचेस अभी भी होते हैं, नाइट मैचेस भी होते हैं, लेकिन जो मोहल्ले में क्रिकेट खेलने का मजा आता है, क्या बात, क्या ही बात है। वो बॉल चली जाती थी, एक फला कोई आंटी होती थी हमारी टीम में, वो नहीं देती थी, लेकिन टीम में दोस्तों में एक लड़का होता था जिसको दे देती थी, उसी को हम भेजते थे। एक लड़के से याद आया, ये लड़का है अली हसन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। व्हाट एन अमेजिंग एक्टर। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्क्रिप्ट्स, और एक सोच है एज एन एक्टर, यू नो, हर एक एक्टर की एक अलग एक सोच होती है स्क्रिप्ट्स को लेकर भी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को लेके व्हाट वर यू थिंकिंग, और अब तक जब ये कैरेक्टर करना शुरू किया तो हाउ इज योर जर्नी? अच्छा, फर्स्ट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट तो इट वाज ब्यूटीफुली रिटन, और इट वाज अ वेरी ऑफ बीट काइंड ऑफ अ स्टोरी, जो कि टिपिकली नॉर्मली जिस तरह लिखी जाती हैं या देखी जाती हैं, जिस तरह के मैंने पहले प्रोजेक्ट्स में पार्ट रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी। लाइक काइंड ऑफ वेब सीरीज काइंड ऑफ टेक। सो उसमें ये था कि जो मेरा कैरेक्टर था वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई वाज क्वाइट हैप्पी कि मुझे ऑफर अली ही हुआ है, जो अली का कैरेक्टर है। बाकी उसके अलावा और भी कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, लाइक देयर वाज नो ब्लैक और वाइट कैरेक्टर, बट ऑल द कैरेक्टर्स वर ग्रे, लाइक दे वर ओनली ह्यूमंस। लाइक जिस तरह एक ह्यूमन नेचर के अंदर हर तरह के इमोशंस पाए जाते हैं, ट्रेट्स पाई जाती हैं। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो वो सही कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर कोई ग्रीडी भी है तो रियल लाइफ में भी लोग ग्रीडी होते हैं। तो इस तरह नहीं है कि कोई अच्छा है तो कम्प्लीटली अच्छा है और कोई बुरा है तो कम्प्लीटली बुरा है। सो आई थिंक इस तरह के स्क्रिप्ट्स वैसे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। बड़ा अच्छा लगा, और वाकई बिल्कुल तुमने ठीक कहा कि मतलब मुझे मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगा, और जो कि स्क्रीन पर नजर आएगा तो आई एम श्योर देखने वालों को भी बहुत पसंद आएगा। बहुत सही जस्टिस किया है। और वैसे भी कहते हैं ना, यू आर एज गुड एज योर प्रोजेक्ट इज। बिल्कुल ऐसे ही। आई हैव फेथ इन द प्रोजेक्ट। माँ हसन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अ डीप सोल, अ काम पर्सन हमारे सेट पर। मुझे ऐसा लगता है कि जितने हम दिनों से काम कर रहे हैं, जो मेरी थोड़ी बहुत एक जजमेंट है लेकर, वो ये कि आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डिस्कशन करना हो तो आई थिंक महा इज द पर्सन जिनके पास आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा एडवाइस करेंगे आपको। मुझे तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं। जी महा, कोई एक ऐसी चीज जो आपको मोहल्ले की याद दिलाती है, और कौन सा मोहल्ला था आपका? और मोहल्ला मेरे लिए कम्युनिटी है। कम्युनिटी में जाहिर सी बात है लोग हैं। तो जब हम शूट भी कर रहे थे उसके लिए, तो मेरे लिए मोहल्ले का पूरा एक्सपीरियंस, उसका जो निचोड़ है, दैट्स द पीपल। जो वो लोग जिनके साथ हमने काम किया, जिसमें हम सारे एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, क्रू मेंबर्स हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, ऑल ऑफ देम। अच्छा, मोहल्ला क्या चीज आपको याद दिलाती है? मोहल्ला कोई ऐसी चीज? वही कम्युनिटी लिविंग जहाँ तक बात है, तो मैं वो बहुत ज्यादा एसोसिएट करती हूँ अपनी दद्दा के घर से, जो कि फेडरल बी एरिया में हुआ करता था। शरारत क्या थी मेरी? मैं शरारत वाली बच्ची नहीं थी, मैं बस रूठ के चली जाती थी घर से। ये हमेशा मेरा था। Are you into gossip? I was not. मोहल्ले की गॉसिप बहुत मशहूर होती है भाई। मुझे कोई इतना लिफ्ट नहीं कराता था कि मैं कोई मेरे साथ गॉसिप भी करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बड़ी वो थी कि अच्छा हाँ कोई खेल ले मेरे साथ, कोई खेल ले। कोई बताता नहीं होगा, शिकायत लगा देती होगी जाके। हाँ, दैट्स ट्रू ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ट्रू। मैं बिल्कुल वो वाली गंदी बच्ची थी जो कि बस सबकी शिकायतें लगाती थी। जो ये हमारा जो सेट लगा है, इस मोहल्ले की आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? कि सबसे कोई अच्छा पार्ट या कोई अच्छी गली या कोई बैल्कनीज। आई लव द बैल्कनीज। मुझे वैसे भी टेरेसेस का कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छा लगता है। और बैल्कनीज पे जब चढ़ने की बारी आती थी तो सबसे पहले आप जाती थी या कौन जाता था? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले शायद चढ़ी भी मैं हूँ या आप चढ़ी? हाँ, मैं चढ़ी हूँ। सही है। हाँ, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि आपको बगैर सीढ़ी के चढ़ना कैसा लगा? सीढ़ी के You don't need a ladder। ये आप उमर भाई से बात करें यार। मैं अगर अपनी आप मुझसे शहजाद आप मुझसे अगर बात करेंगे ना, तो सबसे ऊपर वाली जो बैल्कनी है ना, सबसे लंबी वाली, हाथ लगा के पकड़ सबसे ऊपर मैं ही गया हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही ऊपर मैं ही गया, ऐसे ही। और नीचे एक बंदा खड़ा हुआ ना, उसके हाथ में सिर्फ फोन था, वो थे हमारे डायरेक्टर। और व्यूअर्स को एक और चीज बता दें कि हम ये जो सारे किरदार इधर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 मोहल्ले के
किरदार हैं, ये जो बंदा होस्ट बन के बैठा है ये मोहल्ले का, हमारे मोहल्ले का नहीं है, ये आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर इन्वेडर कब्जा कर लिया है यहाँ कि ये मोहल्ले की मैं इतनी बातें सुन रहा था तो मैंने कहा ये हो क्या रहा है तो मैंने कहा मैं चक्कर तो लगाऊं, तो फिर मैं आता हूँ इस मोहल्ले में और इस फिर मोहल्ले का हिस्सा बनता हूँ। हाँ, बहुत कोशिश। अच्छा जी, तो हमारे साथ सिरा असगर भी हैं। सिरा असगर, पता नहीं मैं आपका रियल नेम सरहा, हाँ सरा असगर, वरना तो मैं सवेरा ही कहता हूँ। सवेरा, मैं ना अपने मोहल्ले में तो इजाजत ही नहीं थी कि दोस्ती करें, मतलब अम्मी ने मना किया था दोस्ती करनी तो स्कूल में करना। तो जो मैंने नहीं किया वो मैंने यहाँ किया है। मैंने लड़कों को छेड़ा है, मैंने तोहफे लिए हैं, मैंने लड़ाइयाँ की हैं, मैंने सब इस मोहल्ले में किया है। तो स्क्रिप्ट तो मिलते ही आपने कहा होगा अरे ये तो मैं कर चुकी हूँ। नहीं किया ना, वही तो था कि करना है। तो मैंने सारे इजी वर्ड्स सब कुछ जो है ना मैंने ये वो सारा है जिनका मैसेज हर किसी को आता है। उमर टेक 2 आप बोले ये तो वही स्क्रिप्ट है जो मैं करना चाहती हूँ। नहीं, कुछ हर ड्रामे में कुछ कैरेक्टर्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं ना, तो आई थिंक दिस कैरेक्टर इज वन ऑफ देम। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है। और बड़ा इस तरह का कोई कैरेक्टर आपने कभी पहले ड्रामे में किसी में किया है या इट्स योर फर्स्ट? मैंने पहली दफा इतनी कोई बदमाशी वाला कैरेक्टर किया है कि व्हाइट शर्ट। तो हाँ, ये मेरा पहला बहुत बदमाशी वाला कैरेक्टर है। हेलो व्हाइट शर्ट, ऐसी आवाज आती है हमारी खिड़कियों से यहाँ जब हमारी खिड़कियों से। एक्सक्यूज मी यू आउटसाइडर। मोहल्ले और की मुझे खिड़कियों। लगता है सबसे मुश्किल पार्ट मुझे मोहल्ले का लगा था छत फलांगना। अरे छत फलांगने की बात यार शहजाद, मैंने भी फलांगी है। मैं सीन कर रहा हूँ, एक सोलो मेरा हो रहा है, सोलो मेरा हो रहा है और ये सजेशन में भी नहीं है, लेकिन छत फलांगने में इतनी प्रो की है कि यूं टांगे की और फौरन छत फलांग दी। मैंने कहा यार ये तो वाकई सीखना पड़ेगा। और सबसे गर्मी के पीक पे हमने छलांगे मारी हैं छत पे। अच्छा, हमारे ड्रामे में बेसिकली बहुत कुछ बड़ी एक हैपनिंग स्टोरी है, बहुत कुछ चल रहा है, सारे कैरेक्टर्स की जिंदगियों में कुछ ना कुछ ये वो। अब अगर हम ऑफ कैमरा बात करें तो भी बहुत कुछ चल रहा होता है। ऐसे ही मेकअप रूम की हम बात करें तो मेकअप रूम में यार आप बताएं कि क्या कोई ऐसी चीज, कौन तीली लगा रहा होता है, कौन क्योंकि एक तैयार हो रहा है तो 4 लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन चल रहा होता है, फिर एक उठ के बीच में उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है, फिर उसको बोला जाता है कि आप आके पहले तैयार हो जाएं सीन के लिए। मुझे तो मेकअप रूम बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगा है। मुझे लगता है मेकअप पे तो कोई टाइम नहीं लगाता। आई डोंट थिंक मेकअप पे कोई टाइम नहीं लगाता। और एनर्जी भी सारे एक्टर्स की बहुत अच्छी है, हर किसी ऑल्दो मैं सबके साथ, उमर के साथ मैंने काम किया हुआ है, लेकिन वो भी हमारे सीरियल में 3-4 दफा इंटरेक्शन थी, ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैंने सबके साथ मैं पहली दफा काम कर रहा हूँ एंड इट्स ग्रेट एनर्जी टू वर्क विद एवरीवन। ईच एंड एवरीवन इज अ ब्यूटीफुल एक्टर विद सच पॉजिटिव एनर्जी एंड मुझे तो इनसे सीखने को इतना कुछ मिल रहा है। भाई बोलना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है यार। You're welcome. It's okay यार। आधे से ज्यादा अभी तो हमारी कास्ट यहाँ पे है नहीं। हाँ, वो असल में मैं आपको बताऊं वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर आज कहीं और गया हुआ था ना, वो आते हेलीकॉप्टर में या लेमोजीन में, ऐसा कोई है जो हमें पकड़ लिया कि भाई हम जरा हम्बल हैं। ये जीप में आता है, लेकिन मेरी जीप चलाई सब नहीं है, नहीं चलाई नहीं, आप नहीं चलाइए दादा वो। हाँ वो तो जीप तो और मेरी है ना। एक लड़की बैठाई है मोहल्ले की उसके अंदर। बस ये तो अब हम ज्यादा कहानी को नहीं खोलेंगे। हम अभी मोहल्ले की गॉसिप की बात कर रहे थे और हम शुरू हो गए। ऑफ कैमरा जो है तो थोड़ा अगर हम गॉसिप की तरफ लेके जाएं। गॉसिप करना कोई बुरी बात नहीं। मेरा ख्याल है कि गॉसिप करना एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक आर्ट है, आर्ट। अगर गॉसिप करने से सेफगार्ड कर रहे हो तो स्पेशली एज गर्ल्स, क्योंकि हमारी सेफ्टी का बहुत अगर गॉसिप करने से आपकी रूह को सुकून मिल रहा है तो उसमें गलती क्या है? खाली सुकून ही, किसी और की रूह को सुकून नहीं मिल रहा होता ना बहन, तो लेकिन ये हमें रोकती है, ये हमें रोकती है हमेशा। नहीं देखिए, नहीं मैं कहती हूँ गॉसिप करो, गॉसिप के भी कुछ असूल होने चाहिए, कहीं पे फुल स्टॉप होना चाहिए, कहीं पे फुल स्टॉप होना चाहिए, और टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए। नहीं, आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर लें, आप मोरल जजमेंट्स ना पास करें। ये मुझे लगता है यार, ये वाकई जैसे मैं आपको बताया ना कि बहुत अच्छी सोच, बड़ी पॉजिटिव सोच है वहाँ की। और आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारा कोई प्रैंक स्टार है हमारे अमंगस्ट? मैं कोई है ऐसा? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरे पे तोहमत लगाई जा रही है। अच्छा, मोहल्ले में गंजे पे फेंक दिया आपने? ये सबसे बड़ी प्रैंकस्टर है। हाँ, वो ऊपर तक घर तक भी आ गया था, लेकिन अच्छा, तब तक मैं छुप गई थी। तो मैं वैसी प्रैंकस्टर हूँ जो पकड़ी नहीं जाती, तो आप कह नहीं सकते मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि अली बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, अदनान
हाँ जी। कौन सी एक लाइन है जो कि अदनान अदनान भाई का एक तो स्टाइल है सबको बुलाने का, कि वो सब फेमिलियर है कि बुलाओ 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 बुलाओ, और फिर वो एक ही ब्रेथ में, जो कि मैं बहुत अभी नोटोरियस हूँ कि मैं अदनान भाई को उनका स्टाइल मैंने पकड़ लिया, वो बेसिकली एक ही सांस में एक बात कर देते हैं। तो उनका ये स्टाइल रहता है कि अबे इसकी लॉजिक में क्यों पढ़ रहा है यार, लॉजिक में पढ़ने की तो जरूरत नहीं है यार, इतनी सी बात पे तू अगर बात कर रहा है तो वो तो सारी बात वहीं पे खत्म हो जाएगी यार, इस पे तो करने की जरूरत नहीं है यार। ये देखे ये उनका एक स्टाइल। आप कुछ कह रहे थे, मेरा मोहल्ला मेरी कहानी। अभी जो बात मैं कर रहा था, मोहल्ले में जो हम गेम्स खेलते थे जिसमें छुपन छुपाई, बर्फ पानी, खो खो, और वो जो पिट्टू गरम होता था, क्या होता था, मारम पिट्टी, क्रिकेट, और हम जो वो क्या उसको क्या वो जो फलांगते थे हम, उस क्या कहते थे, स्किपिंग रोप। हाँ, स्किपिंग रोप, वो भी तो करते थे। रस्सी एक यहाँ से पकड़ता था, एक यहाँ से पकड़ता था, बीच में रस्सी, झूले लगे होते थे, और चाचा की घंटी बजा के भागते थे। बिल्कुल। मैं अपनी एक मोहल्ले की एक बड़ी बात मैं शेयर करूंगा। बारिश का मौसम था, और बारिश के मौसम में हम दोस्तों ने कुछ ऐसी कोई प्रैंक की अभी बात हो रही थी। उसमें वो मेंढक आए हुए थे, बारिशों में आ जाते हैं, तो हमने मेंढक जो है वो पकड़े 3-4, और एक दरवाजे पे एक आंटी बहुत जो है ना बहुत चीखती थी, उनके घर से बहुत आवाज आती थी, तो हमने उनको डराने के लिए हमने दरवाजे के बाहर धागे से मेंढक हैंग कर दिए, बांध दिए यार, क्या 3-4, और बेल बजा दी, और वो नीचे ही होती थी, और वही दरवाजा खोलने के लिए आई, और वो जब आई हैं और जो सामने यूं करके मेंढक लटके हुए थे, और आप लोगों को सजा मिली। ये हमने किया, और उसके बाद वो आई मेरे घर, और मेरी अम्मी से भी बहुत बहुत डांट पड़ी थी। तो ये हमने प्रैंक एक की थी, जो कि ऑब्वियसली जो नीचे वाले चचा रहते थे, मैं आते जाते उनका बाहर की कुंडी बंद कर देता था, बाहर की कुंडी बंद कर देता। एक दिन मुझे बहुत ज्यादा मस्ती छूट, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था, उन आंटी का ताला लगा होता था, वो लॉक नहीं करती थी, कभी कभार होता है वो आप अटका के चले जाते हो, वो ताला मैंने नीचे वाली आंटी को निकाला, और ऊपर जाके मैं सुना आज ताला ही लगा दूँ। अब मैं ताला जैसे ही खड़क करके आवाज आया, धड़ाक करके वो अंकल बाहर से वापस एंट्री मार रहे थे। मसला क्या था आपको अंकल के साथ? बस कुछ ना कुछ, हाँ, खुद ना कुछ कोई ना कोई हो जाती है रीजन। तो पिटाइयां भी बड़ी हुई है मोहल्ले में। मैं बानो, व्हाट अबाउट यू? एनी गुड वाकया, चाहे वो प्रैंक हो, चाहे वो कुछ भी हो? बस उधर मुझे वो याद है कि वो होते थे जो कोर्टयार्ड टाइप घर होते थे ना, जो वो अच्छे लगते थे मुझे। वो बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता था, कोर्टयार्ड्स, लाइक ओल्ड विंटेज डिजाइन जो होता था, बीच में सहन जो इतने अच्छे लगते हैं वैसे, बहुत हवादार भी होते थे। बस सहन अच्छे लगते थे, सहन के अंदर कोई होता नहीं था जो अच्छे लगते। मोहल्ले की ऐसे मोहल्ले में रहा नहीं, लेकिन ये है कि लाइक मोहल्ले की एक वाइब का है आइडिया, लाइक किस तरह की वहाँ पे होती है। लेकिन ऑब्वियसली क्रिकेट खेलना, दोस्तों के साथ जाना, और वही चाय पीना, शाम को सिटिंग और वेलियां मारना, इस तरह की बहुत सारी वो हैं मेमोरीज। लेकिन कोई पर्टिकुलर लाइक किस्सा, हाँ, एक दफ़ा ये हुआ था कि क्रिकेट इन यंगर एज, जब नया नया भूत सवार होता है, क्रिकेट आप दिन रात खेलते हैं, तो बैट लेने के लिए मैं चला गया, लाइक सुबह निकला और रात को वापस आया। तो घर वालों को लगा कि शायद ये गुम गया, कहीं गायब हो गया, क्योंकि किसी को तब वो कोई ऐसे शो नहीं था, लाइक PTCL वाला सीन था उस टाइम पे, लाइक फोन्स वो वाले थे, लाइक जो इनिशियल आए थे ना, जो कि उसके अब पता नहीं उसका ब्रांड का नेम ले सकते हैं या नहीं, लाइक जो विंटेज फोन होते थे। तो इन्फॉर्म नहीं किया, मैं चला गया। सो बैट खरीदने गया, बैट खरीदा, क्रिकेट खेली, वापस आया, और घर आके मेरे फादर से, अब्बू से उसी बैट से मुझे मार पड़ी। तो उसके बाद से फिर मैंने क्रिकेट का भूत उतर गया। उन मारों ने हमें बड़ा सीधा किया, मैं अब्बा बहुत। अच्छा, और जो सबसे जो और बचपन का जो गेम्स की अभी हम बात कर रहे थे, मेहरबानू, व्हाट वाज योर फेवरेट गेम? अगर बचपन का कोई एक गेम हो। मैं अपनी खाला के पास जाती थी गुजरात में, तो वहाँ पे एक पंजाबी में कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस कॉल इट इन उर्दू, लेकिन वो बता रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब कि उसको कुछ और कहते हैं यहाँ पे, लेकिन उसको पंजाबी में क्या कहते हैं? कोकला छपाकी कहते थे। कोकला छपाकी? हाँ, सिखाओ। वो तो हम खाते नहीं है वहाँ पे। वो उसके अंदर वो मारते थे, उसके अंदर एक सर्कल में रख के कोई बना के वो बताओ ना कैसे, क्या कोकला छपाकी से कुछ बना के उससे फिर घोड़ा जमाल चाहिए ऐसे, हाँ, आई थिंक ऐसे कुछ होता था। ये ले लें।
लेकिन उससे फिर यही है कि वो सर्कल में जिस पे जाके रुकता था तो उसको पढ़ती थी फिर. इट वाज लाइक अ whip. अच्छा यार अभी कुछ खेलना है. महा अपना आप एक गेम भी बताओ और अपना कोई ऐसा किस्सा भी बताओ. किस्सा तो मेरे ख्याल से आपने बताया है. गेम आप बताओ कोई ऐसा. पेलतूच. मुझे पेलतूच होता था ना, हॉपस्कॉच जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में, कि वो जो 1 2 3 बॉक्सेस बना रहे होते हैं, फिर 4 5 ये होता है, फिर 6 7 8. तो आपको पत्थर छोटा सा वहीं पे डालना, मार्बल वहीं पे डालना होता है, और उसके बाद फिर यू हैव टू स्किप दैट. अरे वो वाला गेम जब करके यार इतना ये यस एग्जैक्टली ये और फिर यही तो मेरा खेलने का दिल चाह रहा था. स्टापू समथिंग कुछ कहते हैं. तो इसके लिए जो है ना, मुझे याद है चौक की जरूरत होती थी, और चौक हमारे पास होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या हमारे फ्लैट्स में कोयला हाँ कोयला से कर नहीं सकते थे ना, वो फिर मिटता नहीं, फिर हम तो जलील होते हैं. उसके मखसूस पत्थर भी कोई वैसे होते थे वो चौक. तो फिर वो कोई पत्थर, हाँ जो पत्थर से ही चौक टाइप वाइट वाला पत्थर, वो हम ढूंढते थे. हाँ चूने वाला पत्थर, और उसको ना पार्किंग में ही छुपाते थे. मतलब आपस में ही बच्चे, जो 1 साल कुछ मेरी शायद दोस्तियां रही हैं, और उसमें हम लोग आपस में ही छुपाते थे और बड़ा वाला पत्थर तलाश करने की कोशिश करते थे, और वो सब गुम ही हो जाता था एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन ये वाला आप बताएं, व्हाट अबाउट यू? चौक खा तो नहीं जाती थी मां? वाला गेम होता था, चुटकी वाला ऐसे करके. पसंद था कि व्हाट कलर डू यू चूज? आई चूज येलो. YELLOW. मतलब आई लव दैट. आखिर में क्या निकलता था? कुछ निकलता था पूरे बीच के उसमें. अच्छा, सवेरा को अगर कोई गेम पसंद हो तो उसको क्या पसंद होगा मोहल्ले का? आई थिंक वो कंचे वाला. नो सवेरे के गेम्स कुछ और है कि आज किससे गिफ्ट लूं, मेरे गेम्स ही और हैं. रॉन्ग नंबर कौन सा मिलाऊं, उसको कैसे फंसाऊं. और कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा किस्सा जो इस मोहल्ले में हुआ? इस मोहल्ले में नहीं, वैसी यार मुझे तो अलाउ ही नहीं था कि मैं दोस्तियां करूं. मैं तो नीचे नहीं जाती थी. मुझे आपा कहती है यू हैड नो चाइल्डहुड. साथ में ही होता था जो भी होता था, गेम सब. तो ऐसा कोई किस्सा नहीं है. मैंने कोई शरारत नहीं की, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मेरे बहन भाई करते थे, उन्हें पिटाई होती थी, तो फिर मैं सीखती थी कि मैंने नहीं करना है. वो मैं नहीं करती. तो कभी सबका ही अपना पुराना मोहल्ला था, जैसे मेहरबानों ने बताया, जेलम में शहजाद ने बताया, तो कभी ऐसा होता है? वैसे तो मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मेरा जो पुराना स्कूल है, मेरा भी आप एरिया बताओ. गुलशन में. और अली, यू आर ओरिजिनली फ्रॉम, आपका लाहौर में मोहल्ला है, तो जाने का दिल करता है अपने पुराने मोहल्ले में? एफबी एरिया में मेरी नानी रहती है. दिल करता है शहजाद? अभी भी जाता हूँ, हर साल जाता हूँ. अब तो वहाँ पे वो चौकीदार वगैरह लाला चेंज हो गया. वो मैं यार उधर 12-15 साल रहा हूँ, तो अब वहाँ पे जितने भी लोग थे वो ऑब्वियसली मूव इन मूव आउट, लोग शिफ्ट. कब इक्का दुक्का जो पुराने थे वो रह गए, तो अब वो चौकीदार भी चेंज हो गए. अब वो मुझे अंदर जाने नहीं देते. फिर एक कोई दोस्त आता है, अरे आने दो इसको, आने दो. मैं जाता हूँ, पूरा राउंड लगाता हूँ. हम जिस तरफ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे उसको विकेट बना के उधर जाता हूँ, उधर मेमोरी एंजॉय करता हूँ. अपने बच्चों को भी लेके गया. आई शोड देम दिस इज वेयर आई यूज्ड टू लिव. 4थे फ्लोर माले पे मेरा घर होता था. वहां से अम्मी खिड़की से आवाज लगाती थी, शादाब घर आ जाओ, 7 बज गए, ट्यूशन पे जाना है. एंड आई यूज्ड टू हेट इट. ट्यूशन पे जाना है, मौत आ जाती थी कि यार अब पढ़ाई करने जान. लेकिन जो मेरा बेस्ट मोमेंट होता था वो होता था बकरा ईद. वो तो ब्रो वो तो भाई कंपटीशन लगा हुआ है. कंपटीशन गाय आ रही है तो बकरे आ रहे हैं. ऐसे ही है. वो भी एक मोहल्ले का वो एक चार्म जो है ना, ये तो है. चारे आ रहे हैं, तू ये खिला, अबे तू ये खिला. अच्छा मैं ये बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है हमारे लिए जो मैंने आपसे छीन लिया है. अगर देखो अभी हम बता सकते हैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन हम क्यों बताएं? हम क्यों बताएं? आप देखें, ठीक है. लेकिन आपको स्नीक पीक देने के लिए ये बहुत मजेदार प्रॉम्प्ट है कि अगर अब ये सबसे एक एक करके पूछ रही, ठीक है, अगर तुम्हारा कैरेक्टर मोहल्ले का कोई स्नैक होता तो क्या होता और क्यों होता? स्नैक इसका स्नैक होता वो मिर्ची वाले चिप्स नहीं आते, वही वो पतले वाले वो बताएगी. तुम बताओ भाई. मिर्च वाले पकोड़े होते हैं ना. गुड. मिक्स निम्को विद स्टफ्ड. मैं मिक्स निम्को करूंगी. मिक्स निम्को. ओके. मेरा सादा खुशबू पान. अली? मेरा आई गेस बन कबाब
with chutney, I guess. Chutney. Yeah. With ketchup. हाँ यहाँ केचप, हाँ फुल वानाबी केचप। और मेरे आलू के पकोड़े विद केचप। आलू के और पकौड़े। मैं जलेबी। जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशन, सीधी भी हो सकती थी लेकिन यूं 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 गोल। मैंने बताया ना निम्को हूँ मैं। निम्को। निम्को और अंडे वाले बिस्किट नहीं होते छोटे छोटे, अरे वो क्या याद दिला दिए यार। अंडे वाले। अच्छा तो ये भी तो बताओ कि क्यों क्यों क्या क्यों? मिर्च वाला पकोड़ा क्यों? वैसे सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाँ, इट्स सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ चले, अब आप 2+2 करें कि हमने ये क्यों कहे। वही ना, कुछ तो इमेजिनेशन में। बिल्कुल। और इस ड्रामा सीरियल मोहल्ला की अगर मैं बात करूं, बहुत मेहनत की है हम सब ने और अभी भी कर रहे हैं क्योंकि ड्रामा कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोगों ने ज़रूर देखना है, पूरी टीम का, द होल टीम। इट्स बेसिकली अ टीम वर्क। हमारी जो पीछे बैक एंड पे भी जो टीम काम कर रही होती है वो भी बहुत प्रोएक्टिवली हमारे साथ होती है, जिसमें हमारे साथ काशान हैं, जो हमारे इरफान भाई हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, फरहान है, महरीन है, हमारे स्पॉट्स हैं, अली भाई, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, फराज भाई, मानू, एंड थैंक यू। और मैं हूँ यस मैं हूँ। एंड आर डीओपी लुकमान भाई, अदील भाई। तो थैंक यू सो मच एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट फॉर गिविंग अस सच अ गुड टीम। और जो हमारे राइटर हैं, हाँ, मुस्तफ़ा हाशमी साहब, और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। ये ड्रामा आप लोगों ने ज़रूर देखना है। डोंट फॉरगेट टू वॉच ड्रामा सीरियल मोहल्ला, कमिंग आउट वेरी सून ओनली ऑन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।